हेलो स्टूडेंट, और कैसे? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5th। ठीक है, मॉड्यूल 4 चल रहा है, आज लास्ट है। इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो जो भी डाउट वगैरह होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या व्हाट्सएप है उस पर कर सकते हो। और मेरा डेली लाइव क्लास होता है सुबह 6 AM का। अगर पूरा डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो आप ऐप पे जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो क्लास। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरहैंग एंड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस है और ओवरहैंग है, तो कैसे होगा ये? तो देखो, ये क्वेश्चन है कैसा, एक साइड में फिक्स है, कंटिन्यूअस है, एक स्पान से ज़्यादा स्पान है तो कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ पे ओवरहैंग हो गया। तो मान लो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये बी, ये सी। तीन तरह का बीम है, ए बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें निकालना क्या है, एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करना है। अब एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले मोमेंट चाहिए ना। किससे हम लोग कर रहे हैं, 3 मोमेंट इक्वेशन से या 3 मोमेंट मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग लेफ्ट साइड से हमेशा करते हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बनाते हैं कैसा, इसके लिए कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। कैसा, डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो ये कितना होता है, डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो बताइए आप कितना आएगा। डब्ल्यू मतलब 20, ए मतलब 1, बी मतलब 3, एल मतलब 4। तो डब्ल्यू ए बी बाय एल से आता है 20 इंटू 1 इंटू 3/4। ये आता है 15। कितना गया, 15। ठीक है, अब ये इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया पहले, हमेशा ये ऐसा लग रहा है, इसका अपोजिट लगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये यहाँ से करो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास सैगिंग वाला, हॉगिंग वाला हो जाएगा ये पार्ट, ये वाला हो जाएगा सैगिंग वाला। तो हॉगिंग वाले को हम नीचे बनाएंगे, सैगिंग को ऊपर बनाएंगे। तो ये नीचे कर देंगे, एक भाग ऊपर कर देंगे, कैसे, ऐसे। तो ये सैगिंग वाला पार्ट हो गया हमारा, और ये हॉगिंग वाला पार्ट हो गया, ये हमारा सैगिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालना था। अब ये वैल्यू कितना आएगा, तो जो भी दिया है आपको 20 दिया है मोमेंट, और टोटल लेंथ कितना है स्पान का, 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे थे, ये वाला निकाल रहे हो ना आप, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट कितना आएगा, उसका लेंथ का कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20/3 हो गया। ठीक है, तो फाइनल हो गया 20/3। अब ये वाला टोटल 20 में से 20/3 माइनस कर लो, नहीं तो क्या करेंगे, 20/3 इंटू, अब ये वाला चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो ये हो जाएगा 40/3। ठीक है, दोनों मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो इसका एरिया कितना जाएगा, इसका एरिया हम यही निकाल लो, बार बार जरूरत पड़ता ही ना। मैं लिख के नहीं कर रहा हूँ इस बार, ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी करना। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ मतलब 0.5, बेस मतलब कितना हो गया 4, हाइट मतलब हो गया 15। तो इसका हो गया एरिया कितना, 30। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया 0.5, बेस हो गया 2, तो ये तो कट ही गया ना, 0.5 से 2 कट ही गया, तो ये बचा कितना, 40/3। ठीक है, ये प्लस प्लस हटाओ, ये तो समझ में आ जाता है। ये एरिया कितना हो गया, 40/3। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया देखो ये कितना है, हाफ, हाफ मतलब हो गया 0.5, बेस कितना हो गया 1 इंटू हाइट कितना 20/3, तो ये हो जाता है 10/3। कितना हो गया इसका एरिया, 10/3। ठीक है, इसका एरिया 10/3 हो गया। इस एरिया हम इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए ना, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए हमने डायरेक्ट इसी में एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब भी आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट दिखे, फिक्स्ड लगे, अगर कोई भी पॉइंट अगर फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक स्ट्रेच कर लेंगे, ए डैश, कितना स्पान, 0 स्पान, ये हो जाएगा आपका पास ए डैश। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डैश,
इसका लेंथ कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश। तो अब हम किस में लगाएंगे, अप्लाई, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ से अप्लाई 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर स्पान ए डैश है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स था, इसको हम स्ट्रेच किए कितना लेंथ तक, 0 लेंथ तक, तो हमारा हो गया ए डैश है एंड ए बी, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, एम डैश ए हो जाएगा L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम ए, L1 प्लस L2, ठीक है, प्लस एम बी इंटू L2 इक्वल टू 6 A1 X1 बाय L1 प्लस 6 A2 X2 बाय L2। अब m डैश a इंटू L1, अब L1 कौन सा, ये वाला होगा जो कि स्पान कितना है 0, तो ये होगा 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम ए, L1 कितना होगा 0, L2 मतलब ये वाला स्पान हो गया कितना 4 मीटर, प्लस एम बी, L2 कितना हो गया यही 4 मीटर, तो 4 इंटू कितना एम बी। अब A1 मतलब स्पान आपका ये वाला था 1, उसके करस्पॉन्डिंग में एरिया जो होगा, तो ये कितना एरिया 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 6। अब ये A2 X2, और हम यहाँ A2 X2 निकालेंगे, A2 X2 मतलब ये वाला, ठीक है। अब आप देखो X2 कहाँ से निकालोगे, आप इधर से निकालोगे कि इधर, हमारा स्पान ये वाला है ना, कौन सा ए डैश है, ए डैश है, ये हो गया पहला स्पान, दूसरा स्पान क्या ए बी, तो ए बी, तो इसका आउटर कौन सा ये वाला हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई सी जी होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सी जी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका X2 होगा, कितना, आप इधर से जा रहे हो तो 3 है ना, 3 प्लस L मतलब 4/3, तो कितना हो गया 7/3, तो 6 इंटू A2 कितना था इसका 30, A2 मतलब हमारे पास ये देख रहे थे ना हम लोग, तो ये इसका एरिया कितना 30, तो ये 30 इंटू X2 कितना हो गया 7/3, तो 7/3 डिवाइडेड बाय L2 मतलब ये टोटल स्पान कितना 4, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये x कब कैसे कहाँ से लेना है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एम ए प्लस 4 इंटू एम बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे हम 6 इंटू 30 इंटू 7/3 इंटू 4, तो 105 आ जाता है। ये कितना आता है 105, इक्वेशन नंबर ए, ठीक। अब हम लोग किस में अप्लाई करते, अब पहला इसको छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर स्पान, कौन सा, ये वाला छोड़ देंगे, तो कौन सा बचा, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, हमेशा पहले वाले को छोड़ के फिर आगे बढ़ना है ना। तो एम ए इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी, L1 प्लस L2 प्लस एम सी इंटू L2 इक्वल टू 6 A1 X1 बाय L1 प्लस 6 A2 X2 बाय L2। अब देखो MC, अब ये ओवरहैंग है ना, ओवरहैंग है तो ये MC निकल जाएगा, कितना आ रहा है MC देखो कितना आ रहा है, सी पे मोमेंट कितना आ रहा है 5 इंटू 1 का आ रहा है, 5 इंटू 1 मतलब 5 हो गया। कैसा है ये, हॉगिंग है, तो हॉगिंग को हम क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में डालना है हमको, तो इस इक्वेशन में प्लस मतलब क्या होता है, हॉगिंग होता है, ठीक है। तो एम ए पता है क्या, नहीं पता है, तो एम ए डालेंगे। L1 मतलब ये वाला स्पान हमारा क्या हो गया L1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये वाला हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर, तो 4 इंटू एम ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी, तो ये 4 मीटर और ये L2 3 मीटर, तो 4 प्लस 3 प्लस एम सी इंटू
कितना हो 3, 3 MC लिख सकते हैं हम लोग। 3MC इक्वल टू A1 6, A1 मतलब ये वाला स्पान क्या है, एरिया 30, क्यों, क्योंकि हमारा स्पान AB है, AB कौन सा L1 हो गया, तो ये इसका एरिया A1 हो जाएगा ना। अब X1, अब स्पान कौन सा AB मतलब ए कौन सा होगा, ये आउटर वाला होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास X1 हो जाएगा। तो ये X1 कितना हो जाएगा, इसमें इस साइड से जा रहे हो तो 1 प्लस L मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय L1 मतलब 4। अब ये A2 X2 हम यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि ये जब भी 2 आएगा ना तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो A2 X2, अब ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, अब स्पान क्या है BC, मतलब ये वाला आउटर कौन सा C, मतलब हम यहाँ से इधर से लेंगे ना, इस डायरेक्शन में हम लेंगे क्या X2, ठीक है। तो पहले क्या लिखो, ये वाला 40/3 इंटू यहाँ से CG तक का डिस्टेंस, मतलब इस साइड से चल रहा है तो 2h/3 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2/3 ये हो गया इसका। अब ये वाला बचा है तो ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, इसका एरिया कितना है 10/3, तो ये एरिया हो गया इंटू यहाँ से डिस्टेंस इसका CG तक का डिस्टेंस, यहाँ CG होगा, यहाँ से यहाँ तक का CG तक डिस्टेंस h/3 मतलब 1/3 प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से ले रहे हो ना आप, यहाँ से ये कितना हो गया 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 X2 की वैल्यू। तो 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो 17.77 ठीक है, माइनस ये 2 प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, कोई मल्टीप्लाई ना समझ लेना इसको, ये है 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस 1/3 तो 2.33 हो जाएगा इंटू 10/3 हो जाएगा, तो 7.77 हो गया, 7.77 हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा 17.77 माइनस 7.77, तो ये हो जाएगा 10, कितना आ गया 10 हो गया। तो प्लस 6 A2 X2 कितना हो गया 10 हो गया, डिवाइडेड बाय L2 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास MC की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, अब तो डाल सकते हैं, MC कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, तो 4 टाइम्स ऑफ M है, प्लस 4 3 7 7 दूना 14 MB इक्वल टू, अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 6 इंटू 30 इंटू 5/12 प्लस 6 इंटू 10/3 माइनस 3 इंटू 5, तो ये होता है 80, क्या आ गया 80, इक्वेशन नंबर हो गया बी। ठीक है, एक ये इक्वेशन बना, एक ये इक्वेशन बना, देखो कितने अननोन है एम ए और एम बी, और 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 है या क्या ए बी है, तो ए बी कर लो, इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो 1 क्या था 8 MA प्लस 4 MB इक्वल टू 105, दूसरा क्या था 4 MA प्लस 14 MB इक्वल टू 80। सॉल्व मैनुअली नहीं करना है, कैसे कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। करते कितना आता है, A1 की वैल्यू 8 डाला, B1 की वैल्यू 4 डाला, C1 की वैल्यू 105 डाला, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 14,
और C2 की वैल्यू 80। तो यहाँ से आता है MA की वैल्यू 11.98 यूनिट किलो न्यूटन मीटर। कौन सा होगा ये? हॉगिंग होगा। क्यों? प्लस आया ना, इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगा प्लस में वो क्या हो जाएगा? हॉगिंग हो जाएगा। और MB की वैल्यू आया 2.29 यूनिट किलो न्यूटन मीटर। कैसा? हॉगिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास MA की वैल्यू निकालना था और MB निकालना था। ठीक है, MC तो पता ही था कितना 5 आ रहा था। ठीक, अब हम क्या प्लॉट कर सकते हैं इसको? BMD। तो देखो ये वैल्यू कितना था वो सारा लिखवा दो। 15, 20/3 और 40/3। 15 था ये। ये कितना? ये A था। ये पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में था ना। ये A, ये B, ये C। ठीक है, तो ये कितना था? 5 था। ठीक है, ये कितना था? 11.97। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 11.98। ठीक है, B कितना था? 2.29। अब देखो ये हॉगिंग है, हॉगिंग को हम लोग एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। ये ऑलरेडी सैगिंग है। ठीक है, तो हॉगिंग सैगिंग मिलके क्या होगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना। तो ये होगा 2.29। तो ये हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक 2.29। ये कितना था? 5 था। ये हॉगिंग था ये भी। ठीक है, तो 5 ये एक्सिस के ऊपर। ठीक, ये कितना है? 0 है। तो अब सारा मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट हो गया आपका नेगेटिव, ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव, ये भी पूरा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपका ये वाला पार्ट कैसा? पॉजिटिव, ये वाला पार्ट कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से BMD बन गया। और शेयर फोर्स बना सकते हो, तो आप निकाल लेना रिएक्शन यहाँ पे। ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB, ये हो जाएगा RC। तो इस तरह से हम RA, RB, RC निकाल लेंगे। और रिएक्शन निकालना हमने बता ही दिया अच्छे से, तो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकल जाएगा RA कितना आ जाएगा, RB कितना आ जाएगा, RC कितना आ जाएगा, वो निकल जाएगा। तो फाइनल हमारे पास SFD बन जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। निकाल दें, निकाल लेते हैं। देखो टेकिंग मोमेंट एट B इक्वल टू 0 टूवर्ड्स A, ये निकाल लेना। ठीक है, बन जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर नहीं बनता इन केस तो बता देंगे। एक देखो ये क्वेश्चन नंबर, देखो ये देखा था क्वेश्चन नंबर कैसा है?
यहाँ पे आपका पॉइंट लोड है, यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर है, मोमेंट लगा है यहाँ पे, ओवरहैंग है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, ये पॉइंट लोड है, ये ओवरहैंग है, पॉइंट लोड का ओवरहैंग है, ये बस चेंज कर दिए, ये क्या हो गया, ये आपका ये हो गया यूडीएल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे कौन सा, जब फ्री बेंडिंग मोमेंट, इसको भी वैसे करेंगे कैसे, ये मान लो ये तुम्हारा क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये है ए, ये बी, ये है सी, ठीक है। तो आप जब सबसे पहले क्या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, ठीक है, बना लिया हमने, इसका ट्रायंगल बनेगा, इसका पैराबोला बनेगा, ये निकाल लेना डब्ल्यू ए बी बाई एल से, ये निकाल लेंगे हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से, ठीक है। ये एम सी आ जाएगा, एम सी आ जाएगा 10 का, ठीक है। तो ये आप एम सी निकाल लेना, कितना हो जाएगा 10 का, हॉगिंग हुआ इसलिए पॉजिटिव लिया। फिर अगली बार क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन, इसको स्ट्रेच करके आगे तक बढ़ा देंगे, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जिसका लेंथ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए डैश ए और ए बी दो स्पान मिल जाएगा, उससे निकालोगे। फिर अगला ए बी और बी सी दो स्पान मिल जाएगा, उससे निकालो। तो 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो फाइनल निकल जाएगा। ये और सिंपल है, जब भी हमारे पास अगर मोमेंट लगा रहता है ना, वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसका एरिया निकालने में थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा बन जाता है। ये तो और आसान है, तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है। आप ये करके देखना, नहीं बनेगा तो अपन करेंगे, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट कर दो, या ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट उसमें चैटिंग से पूछ सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक दिया है, ये क्लास का लिंक है, ठीक है। जो बैच चल रहा है टॉस का, वो डेली सुबह चलता है, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो भी इसमें हम पढ़ा रहे हैं हम लोग, ये सारा पीडीएफ मिलेगा। इसका लाइव क्लास का भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता है, और वीडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो इस पर पूरा आपको भी लेक्चर मिल जाएगा, और कुछ यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला होगा तो इस पर आपको पूरा कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे 5th सेमेस्टर का एसबीटी का वो सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले। तो ये टॉस का चल रहा था, बाकी के जितने सब्जेक्ट है वो सारे हम लोग जब पढ़ेंगे एसएससी जेई का, एसएससी जेई सिविल का, तो उसमें जो सब्जेक्ट बचे हुए 5th सेमेस्टर के वो सारा कवर हो जाएगा। तो पहले हम लोग जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए एसएससी जेई का वो कवर करेंगे। तो हम लोग इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले, जिसके टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगा। तो जिसको ज्वाइन करना हो आप लोगों तो ऐप पे जाना, आप वहाँ पे स्टोर में जा करके एसएससी जेई का आप ज्वाइन कर सकते हो बैच, ठीक है। थैंक यू।